खामोश हो जाओ उस्ताद। अगर आप गौर करें तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि अस्मा बाकायदा तस्बीह पढ़ रही है। बड़ी सी गलती कर दी गई है। ड्रामा सीरियल नमक हराम के एपिसोड 6 में बहुत सी गलतियां की गई हैं, तो आज हम इसके रिव्यू के साथ साथ बहुत सी गलतियों के बारे में भी बात करेंगे। 4 बड़ी गलतियां तो मैंने नोट की हैं, उस हवाले से मैं डिस्कस करूंगा और आप सबके सामने लाऊंगा। लेकिन गलतियों से पहले इस ड्रामे का रिव्यू कर लेते हैं, ओवरऑल स्टोरी की बात करते हैं और उसके बाद आते हैं गलतियों पर। जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 5 में देखा था कि मुरीद के साथ अस्मा के रिश्ते की बात की है अमीन कुरैशी ने, जिस पर मुरीद तो एग्री कर गया था, लेकिन अस्मा ने रजामंदी जाहिर नहीं दिखी, जिसके बाद उसी चीज को कंटिन्यू किया गया एपिसोड 6 के अंदर और मुरीद तो बाकायदा उस पर खुश नजर आ रहा था। लेकिन उसके साथ साथ अगर अस्मा की बात की जाए तो वो पूरे तरीके से इस पर नाराज थी और गुस्से में थी। उसने एक स्टेप लिया कि जाके मुरीद को कुछ पैसों की ऑफर की, कुछ चीज़ों की ऑफर की और बाकायदा रिश्ते से इनकार करने के लिए कहा और वहाँ से जाने के लिए बोला, जिस पर मुरीद तो वहाँ से जाएगा नहीं, उसने अपना बदला लेना है। उसने वहाँ पर उससे जाने से इनकार करके ये बात पर एग्री कर लिया कि जी ठीक है मैं जाऊँगा और किसी तरीके से रिश्ते से इनकार कर दूंगा। और उसके बाद मुरीद ने वो चीज़ की भी। अमीन कुरैशी को जाकर अस्मा के हवाले से ये बताया कि उसकी शादी अस्मा के फूफो के बेटे से यानी कि अमीन कुरैशी की बहन के बेटे से कर दी जाए, जिससे छोटी बेटी की शादी होने वाली थी उससे बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए, जिस पर अमीन कुरैशी को वो आइडिया तो मिल गया और उस पर उसने वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स उसको अच्छा बिल्कुल नहीं आया, इनकार हो गया पूरे तरीके से। जब ये बात अमीन कुरैशी की बहन ने अपने बेटे को बताई तो उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा वो रजामंदी रखता है कुछ हद तक अस्मा से शादी में। थोड़ा सा इस तरह के एक्सप्रेशन उसके दिखाए गए हैं, या तो वो बेकसूर समझता है उसको सिर्फ इस वजह से, या फिर कोई और बात बाद में निकल कर आ सकती है बीच में से। लेकिन फिलहाल उसके एक्सप्रेशन थोड़े से मशकूक नजर आए हैं मुझे। इसी एपिसोड में एक सीन के अंदर मुरीद और मुस्तफ़ा के दरमियान ये बात हो रही होती है, जिसमें ये चीज़ खुलकर सामने आती है कि मुरीद का ये पहले से प्लान था कि अस्मा के साथ शादी की जाए। अच्छा, इस एपिसोड में एक सीन दिखाया गया है जिसमें मुरीद सोए हुए अचानक से जागता है और उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होती है, जो कि दिखाया जाता है कि जी वही है और उसकी वालिदा ने उसको उठा कर रखा है, यानी कि उसका बचपन जो है वो नज़र आ रहा है वहाँ पर उस सीन में और उसकी वालिदा उसके साथ नज़र आ रही हैं। तो ये सीन का मतलब जो मुझे समझ में आया कि मुरीद इस वक्त किस तकलीफ से और किस जहनी अजियत से गुजर रहा है, इस हवाले से दिखाया गया। क्योंकि आम तौर पर अगर किसी शख्स के साथ कोई भी हादसा पेश आता है तो इतने साल गुजरने के बाद भी इसी तरीके से अगर वो चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही हैं तो इसका मतलब है कि वो बड़ा सीरियसली उस हादसे से ज़हनी तौर पर मुतासिर हुआ है। तो इस सीन में वो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है। अब जनाब आ जाते हैं इस एपिसोड की गलतियों के ऊपर। इस एपिसोड में एक सीन है जहाँ पर एमएलका मंगेतर और मुरीद की मुलाकात होती है और वो एक जगह पर जाकर बैठते हैं, वहाँ पर सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो वो सिगरेट वाला सीन जो है वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। जब मुरीद उसका सिगरेट जलाता है तो माचिस का इस्तेमाल करता है। माचिस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है मेरी समझ से बाहर है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी माचिस का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वो लोग स्टेटस को मेंटेन करते हुए दिखाए गए हैं, तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए तो माचिस का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता भाई। तो बहरहाल इससे आगे चलते हैं और अगले सीन के बारे में बात करते हैं, जो एक और बड़ी खराबी मुझे नजर आई है। अच्छा, अस्मा को दिखाया गया है कि वो एक नेक लड़की है, दीन को फॉलो करती है, पूरे तरीके से नमाज पढ़ती है, लेकिन उस सीन को दिखाते हुए बहुत बड़ी सी गलती कर दी गई है। अगर आप गौर करें तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि अस्मा बाकायदा तस्बीह पढ़ रही है, लेकिन अगर आप उसके नाखूनों पे गौर करें तो उसके नाखूनों पे बाकायदा नेल पॉलिश लगी हुई है और उसके साथ साथ उसके नाखून कितने बड़े हैं, जबकि वज़ू करने वाला बंदा इतने बड़े नाखून रख ही नहीं सकता, चाहे वो लड़की हो या आदमी भी हो। और नेल पॉलिश लगाने के बाद वज़ू होता ही नहीं है। तो ये किस तरह से दिखाया गया कि वो बाकायदा तौर पर नेल पॉलिश लगी हुई है और तस्बीह पढ़ी जा रही है, नाखून बड़े हुए हैं, नेल पॉलिश लगी हुई है और नमाज भी पढ़ी जा रही है, दुआ मांगी जा रही है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि ये इतनी बड़ी गलती कैसे छोड़ दी गई है कि जबकि वज़ू ही नहीं होता, नाखून बड़े हुए हों और नेल पॉलिश लगी हुई हो। तो ये किस तरह से सीन को शूट किया गया है कि इतनी बड़ी मिस्टेक इसमें छोड़ दी गई है। उसके बाद जनाब आखिरी सीन के हवाले से बात करूंगा। अमीन कुरैशी को इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा खज्जल ख्वार होते हुए दिखाया गया है बेटी के रिश्ते के लिए, क्योंकि उसकी बदनामी हो चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बदनामी को दिल पर ले चुका है। इसकी वजह से उसको बाकायदा हार्ट अटैक आ जाता है। अब जिस तरह का कैरेक्टर अमीन कुरैशी दिखाया गया है, ये शफ़ाक भी है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी है, ये हद से ज़्यादा मगरूर भी है और एक मजबूत इंसान भी है। मजबूत तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन जो शफाक इंसान है ना, वो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को दिल पर नहीं लेता और उस टेंशन से उसको बाकायदा हार्ट अटैक ही आ गया है। हार्ट अटैक ये नहीं है किसी को नहीं आ सकता, बहुत सी और चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर दिखाया गया कि जी इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आ गया है। तो ये कोई सेंसिटिव आदमी तो है नहीं जो इस बात पर उसको बाकायदा हार्ट अटैक ही आ जाए। इस तरह के शफाक लोग
कभी इस तरह की बात पर हार्ट अटैक का शिकार नहीं होते, बल्कि वो हार्ट अटैक करवाने वाले होते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक हैरानी की बात थी कि इतना मजबूत कैरेक्टर लिखने के बाद उसका इतनी छोटी सी बात पर उसको हार्ट अटैक करवा दिया गया है। बहरहाल अगर इस एपिसोड को मैं रेट करूं तो 10 में से 8 रेट करूंगा। अच्छा एपिसोड था, एंगेजिंग था और देखे जाने वाला था। कहीं पर भी आपका इंटरेस्ट नहीं टूटता और कहीं पर भी आप बोर फील नहीं करते। अच्छा एपिसोड बनाया गया है ये, लेकिन कोई वाव मूवमेंट नहीं था इसमें, तो इसलिए मैं इसको 10 के 10 तो नहीं दे सकता ना। बहरहाल अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस हवाले से जो भी आप राय रखते हैं कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।